इंडियन प्रीमियर लीग 2025 पूरे जोरों पर था। क्वालिफायर 1 में एक बड़ा हाई स्टेक्स मुकाबला था। पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होना था। यह क्रूशल मैच 29 मई 2025 को हुआ। इस ग्रैंड क्लैश के लिए मुल्लामपुर स्टेडियम को चुना गया था। आईपीएल फाइनल में एक डायरेक्ट स्पॉट थियाम पर था। माहौल एकदम इलेक्ट्रिक था। फैंस में एंटिसिपेशन बहुत हाई थी। दोनों टीमों को इस इंपॉर्टेंट गेम की अहमियत पता थी। अनफॉर्चुनेटली नतीजा पंजाब किंग्स के पक्ष में नहीं रहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मुकाबले में विक्टोरियस रही। उन्होंने अपनी जीत काफी कंफर्टेबली 8 विकेट के मार्जिन से हासिल की। ये पीबीकेएस यूनिट के लिए बेशक एक डिफिकल्ट हार थी। उनके लॉयल सपोर्टर्स को जरूर इस डिसअपॉइंटमेंट की चुभन महसूस हुई होगी। हाउएवर, आरसीबी ने उस दिन एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेला। उनका कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस सचमुच कमेंडेबल था और तारीफ के काबिल था। वो एक ऐसी टीम लग रही थी जो समिट तक पहुंचने के लिए डिटरमिन्ड थी। मुल्लामपुर स्टेडियम, जिसे महाराजा यादविंथेर सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी कहा जाता है, ने इस पिवटल क्लैश को होस्ट किया। पहली बॉल फेंके जाने से बहुत पहले ही हवा में एक पैल्पेबल उत्साह भर गया था। पंजाब किंग्स का एक स्टेलर रन रहा था। लीग स्टेज में वो फर्स्ट आए थे। उन्हें टूर्नामेंट में हराने वाली टीम माना जा रहा था। अपने होम टर्फ पर एक विक्टोरियस नतीजे की उम्मीदें नेचुरली बहुत हाई थी। ब्राइट लाइट्स के नीचे एक यादगार मुकाबले के लिए स्टेज सेट था। फैंस अपनी टीम से टेबल टॉपर्स जैसा प्रदर्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाउएवर, पंजाब की फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप के लिए चीजें प्लान के मुताबिक नहीं गई। उन्हें बोर्ड पर एक कमांडिंग टोटल पोस्ट करून में स्ट्रगलिंग पाया गया। ये आमतौर पर कंसिस्टेंट रहने वाले पीबीकेएस बल्लेबाजों का एक अनकैरेक्टरिस्टिक प्रदर्शन था। वो पूरे लीग सीजन में एक डोमिनेंट फोर्स रहे थे। दूसरी ओर आरसीबी के बॉलर्स शुरुआत से ही एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड थे। इस अर्ली प्रेशर ने पीबीकेएस की बाकी की इनिंग्स के लिए एक चैलेंजिंग टोन सेट कर दिया। आखिर में पंजाब किंग्स के लिए अपना स्कोर डिफेंड करना एक बहुत डिफिकल्ट काम बन गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस मैच में एक बहुत क्लियर बॉलिंग स्ट्रेटजी के साथ आई थी। उन्होंने मुल्लामपुर पिच की कंडीशंस का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। उनके बॉलर्स ने गुड बाउंस वाली डिलीवरीज को इफेक्टिव स्पिन के साथ स्किलफुली मिक्स किया। ये इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन पीबीकेएस बल्लेबाजों के खिलाफ इनक्रेडिबली इफेक्टिव साबित हुआ। इसने पंजाब के यूजुअली रिलायबल और स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर के लिए कंसिडरेबल मुश्किल खड़ी कर दे। कॉन्सिक्वेंटली होम टीम की फॉर्मिडेबल लाइनअप सस्टेन्ड प्रेशर में लड़खड़ा गई। आरसीबी ने उस शाम अपने वेल थॉट आउट गेम प्लान को लगभग परफेक्शन के साथ एक्सिक्यूट किया। उनके बॉलर्स ने कंसिस्टेंटली सही एरियाज में गेंद डाली, जिससे स्कोरिंग मुश्किल हो गई। सुयश शर्मा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अनडिस्प्यूटेड स्टार परफॉर्मर बनकर उभरे। उन्होंने अपनी साइड के लिए एक एक्सेप्शनल और गेम चेंजिंग बॉलिंग स्पेल डाला। डिजर्वेडली उन्हें अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए प्लेयर ओएनएफ द मैच चुना गया। उनके बैटिंग फिगर्स एक्सट्रीमली इंप्रेसिव थे और उनके इंपैक्ट की कहानी बताते थे। उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 एब्सोल्युटली क्रूशियल विकेट्स हासिल किए। इन वाइटल ब्रेक थ्रूज ने पंजाब के बैटिंग मोमेंटम की कमर तोड़ दी। उनके स्पेल ने गेम का रुख डिसाइसिवली आरसीबी के फेवर में मोड़ दिया। उन्होंने प्लेऑफ प्रेशर में ग्रेट स्किल और टेम्परामेंट दिखाया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीथियर ने भी एक सिग्निफिकेंट और अक्सर अंडरस्टेटेड रोल निभाया। उनकी एस्ट्यूट लीडरशिप उनकी टीम को इस वाइटल जीत तक ले जाने में ट्रूली इंस्ट्रूमेंटल थी। उन्हें युवा स्पिनर सुयश शर्मा को क्रूशल स्ट्रेटेजिक सलाह देते हुए देखा गया। इस क्लेवर सोच और ऑन फील्ड गाइडेंस ने पीबीकेएस बैटिंग को सिस्टमैटिकली खत्म करून में मदद की। ये ग्रेट क्रिकेटिंग एक्यूमेन और टैक्टिकल जागरूकता का एक क्लियर प्रदर्शन था। आरसीबी के पूरे गेम अप्रोच में एक्सीलेंट टीम वर्क साफ देख रहा था। पाटीथियार का काल्म और कैलकुलेटेड गाइडेंस आरसीबी की सक्सेस के लिए एब्सोल्युटली वाइटल साबित हुआ। उनकी कैप्टनी उनके डोमिनेंट प्रदर्शन में एक की फैक्टर थी। पूरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बॉलिंग यूनिट ने कोहेसिवली और इफेक्टिवली परफॉर्म किया। प्लेऑफ स्टेज के लिए एक्सपीरियंस्ड पेसर जोश हेजलवुड की वापसी इंडियन टाइम ली। उन्होंने उनके ऑलरेडी केपेबल बॉलिंग अटैक में कंसिडरेबल स्ट्रेंथ और डेप्थ जोड़ी। उन्होंने पंजाब किंग्स की इनिंग्स के दौरान सक्सेसफुली रिलेंटलेस प्रेशर बनाए रखा। पीबीकेएस बल्लेबाजों को फ्रीली स्कोर करून या पार्टनरशिप्स बनाने में एक्सीडिंगली मुश्किल हुई। आरसीबी के बॉलर्स न सिर्फ रिलेंटलेस थे,
बल्कि अपनी लाइंस और लेंथ्स में भी रिमार्केबली एक्यूरेट थे। उनकी शार्प फील्डिंग परफॉर्मेंस ने भी बॉलर्स को थ्रू आउट एक्सेलेंट सपोर्ट दिया। यह फील्ड में आरसीबी की तरफ से एक कंप्लीट टीम एफर्ट था। मैच खत्म होने के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने मीडिया को एड्रेस किया। उन्होंने क्वालिफायर 1 में अपनी टीम की डिसअपॉइंटिंग हार के बारे में कैंडिडली बात की। सिग्निफिकेंट लॉस के बावजूद वो रिमार्केबली कंपोज्ड और थॉटफुल बने रहे। उनके शब्द केयरफुली चुने हुए थे, जिनमें अंडरलाइंग रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन भरा था। उन्होंने फेमसली कहा, लड़ाई हारे हैं, युद्ध नहीं, जो एक पावरफुल मैसेज था। इस प्रोफाउंड स्टेटमेंट का मतलब है, वी हैव लॉस्ट द बैटल, नॉट द वॉर। ये पर्टिकुलर कोर्ट फैंस और क्रिकेट एनालिस्ट्स दोनों के बीच खूब गूंजा। इसने संकेत दिया कि पंजाब का स्पिरिट अभी टूटा नहीं था। श्रेयस अय्यर की इनहेरेंट लीडरशिप क्वालिटीज इस मोमेंट में प्रोमिनेंटली चमक उठी। वो क्रिकेटिंग सर्कल्स में अपने काल्म और अनफ्लैपेबल अंदाज के लिए वेल नोन है। उनकी शार्प स्ट्रैटेजिक थिंकिंग भी उनकी कैप्टनी का एक हाईली रिगार्डेड पहलू है। एक्सपीरियंस्ड कोच रिकी पोंटिंग कंसिस्टेंटली उनके अप्रोच को सपोर्ट और गाइड करते हैं। अय्यर ने अपनी टीम के लिए अपकमिंग मैचों पर स्क्वायरली फोकस क्रून का फैसला किया। उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो इस सिंगल हार को अपने कैंपेन को डिफाइन नहीं क्रून देंगे। ये फॉरवर्ड लुकिंग माइंडसेट हाई प्रेशर टूर्नामेंट सिचुएशंस में एब्सोल्युटली क्रूशियल होता है। इससे स्क्वाड के अंतर मोराल और फोकस बनाए रखने में मदद मिलती है। अपने पोस्ट मैच कमेंट्स के दौरान श्रेयस अय्यर ने प्लेइंग सरफेस का भी सब्टली जिक्र किया। उन्होंने हिंट दिया कि मुल्लामपुर पिच की यूनिक कंडीशंस भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थीं। विकेट से अनयूजुअल बाउंस ने शायद उनके बल्लेबाजों को हैरान कर दिया। हावेवर, ये इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने इसे एक एक्सक्यूज के तौर पर पेश नहीं किया। उन्होंने ग्रेसफुली और स्पोर्टिंगली उस दिन आरसीबी के सुपीरियर परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया। इस एक्ट ने उनके हाई लेवल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप और कैरेक्टर को क्लियरली दिखाया। उन्होंने मैच के नतीजे को मैच्योरिटी और डिग्निटी के साथ एक्सेप्ट किया। उनका फोकस पहले ही अपनी टीम के लिए आगे क्या है उस पर शिफ्ट हो रहा था। पीबीकेएस कप्तान ने अपने प्लेयर्स से इमीडिएट जरूरत के तौर पर इंक्रीज्ड असर्टिवनेस पर भी जोर दिया। वो चाहते थे कि उनकी टीम का हर सिंगल मेंबर पॉजिटिव इंटेंट दिखाए। ये पार्टिकुलर हार अनडाउटेडली एक सेटबैक थी, लेकिन ये टर्मिनल पॉइंट नहीं था। उनकी कैप्टनी का स्टाइल क्लियरली स्क्वाड को स्विफ्टली और इफेक्टिवली रीग्रुप क्रून पर फोकस था। टीम को इस गेम से लेसन सीखने और मूव फॉरवर्ड क्रून की जरूरत थी। उनके प्लेयर्स और फैंस के लिए उनका मैसेज क्लियर और स्ट्रॉन्ग था। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए फाइट अभी भी जोरों पर थी। उनका एम अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में स्ट्रॉन्गर वापसी करना था। मुल्लामपुर पिच ने अनडिनायबली इस मुकाबले में एक क्रूशल और डिफाइनिंग पार्ट प्ले किया। इसने कंसिस्टेंटली सिग्निफिकेंट बाउंस ऑफर किया, स्पेशली सीम बॉलर्स के लिए। प्लेइंग सरफेस की ये इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक पूरे मैच में एविडेंट थी। पंजाब किंग्स के नोटेबल नंबर ऑफ डिसमिसल्स इस एक्स्ट्रा बाउंस की वजह से हुए। दोनों साइड्स के बैट्समैन को अपने शॉट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट करून में काफी ट्रिकी लगा। कंडीशंस उस टीम को फेवर करती देखी जो इस बाउंस को बेहतर एक्सप्लॉइट कर सकती थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी बॉलिंग से सर्टेनली इसका एब्सोल्यूट मोस्ट फायदा उठाया। उनके बॉलर्स ने क्विकली अडेप्ट किया और इसे अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल किया। आरसीबी के बॉलर्स एक यूनिट के तौर पर इन प्रिवेलिंग पिच कंडीशंस को एक्सपर्टली एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने कंसिस्टेंटली सही लेंथ्स हिट की, जिससे बैटिंग अनकंफर्टेबल हो गई। उनके स्पिनर्स ने भी ट्रैक से गुड परचेस और नोटिसेबल बाउंस एक्सट्रैक्ट किया। इसके स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में पंजाब किंग्स के बैट्समैन को उस दिन एडजस्टमेंट चैलेंजिंग लगा। वो अपने नेचुरल गेम को इसे काउंटर करने के लिए क्विकली इनफ अडेप्ट करने में स्ट्रगल करते देखे। पिच ने प्रेशर में उनकी टेक्निक और एडेप्टेबिलिटी का स्टर्न टेस्ट लिया। ये विदाउट अ डाउट पीबीकेएस बैटिंग लाइनअप के लिए एक टफ एग्जामिनेशन था। सरफेस ने उनसे एक डिफरेंट अप्रोच डिमांड किया, जिसकी शायद उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। ये पार्टिकुलर क्वालिफायर 1 मैच पीबीकेएस के लिए एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। ये इंपॉर्टेंट है कि पंजाब किंग्स का फैंटास्टिक लीग स्टेज कैंपेन था। वो डिजर्वेडली पॉइंट्स टेबल के टॉप पर एक वेरी गुड रीजन से फिनिश हुए थे। ऐसी यूनिक पिचों पर कैसे खेलना है, ये समझना किसी भी टीम के लिए एब्सोल्युटली की है। ये हार, दो पेनफुल, इसने उन्हें इंपॉर्टेंट इंसाइट्स और लेसन्स दिए।
ये लर्निंग्स उनके सब्सिक्वेंट गेम्स के लिए एब्सोल्युटली वाइटल साबित हो सकती है। उनमें अनडाउटेडली स्ट्रांगली बाउंस बैक क्रून की क्वालिटी और रेजिलियंस थी। उनका कैंपेन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के फाउंडेशन पर बना था। Therefore, पंजाब किंग्स के लिए टूर्नामेंट सर्टेनली फार फ्रॉम ओवर था। मैच के बाद श्रेयस अय्यर के इंस्पायरिंग वर्ड्स ने इसी सेंटीमेंट को लाउडली दोहराया। युद्ध नहीं, उन्होंने एम्फेटिकली कहा था, जो उनके कंटिन्यूड फाइट का सिग्नल था। पीबीकेएस के पास ग्रैंड फाइनल में अपनी जगह बनाने का एक और क्रूशियल चांस अभी भी था। उन्हें रिग्रुप करून, अपने प्लान्स पर ट्रस्ट करून और अपनी कलेक्टिव एबिलिटीज पर बिलीव करून की जरूरत थी। टीम के पास इमेंस टैलेंट, डेप्थ और सक्सीड करून की स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। आईपीएल 2025 में उनका एक्साइटिंग सफर रिन्यूड विगर के साथ जारी रहने वाला था। ट्रॉफी उठाने का सपना उनके लिए अभी भी वेरी मच